विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम। जोहार सलाम। दर्शकों, जानवरों में ट्यूमर की वृद्धि को धीमा करने में राई के पराग अणुओं की भूमिका साबित होने के लगभग 30 साल बाद वैज्ञानिकों ने आखिरकार उसकी यानी उनकी सटीक त्रिआयामी संरचनाओं का निर्धारण कर लिया है। ये दर्शकों, लगभग 30 साल पहले शोधकर्ताओं ने राई के पराग में एक आश्चर्यजनक बात देखी, जहां दो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली अणु पशु अध्ययनों में ट्यूमर की वृद्धि को धीमा करते हुए प्रतीत हुए। और इस खोज ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में एक गतिरोध उत्पन्न हो गया, क्योंकि कोई भी उस महत्वपूर्ण विवरण को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सका जो ये निर्धारित करता है कि कोई यौगिक शरीर में कैसे व्यवहार करता है और उसका सटीक त्रिआयामी आकार क्या है। इस विषय में नॉर्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्रियों ने अब उस लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक पहलू को सुलझाने का दावा किया है, जहां प्रयोगशाला में अणुओं को चरणबद्ध तरीके से जोड़कर टीम ने सेकालोसाइट ए और बी की वास्तविक 3D संरचनाओं का पुष्टि की है, जिसमें शोधकर्ताओं का कार्य का अगले चरण के लिए एक विश्वसनीय प्रारंभिक बिंदु मिल गया है। दर्शक, ये ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण है क्योंकि जीव विज्ञान आकार पर आधारित है। एक बार जब वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि कई अणु अंतरिक्ष में कैसे व्यवस्थित है, तो वो ये परीक्षण करना शुरू कर सकता है कि ये प्रतिरक्षा कोशिकाओं और अन्य जैविक लोकसों के साथ कैसे परस्पर क्रिया कर सकता है। और वो ये देखने को लिए इसके निकटवर्ती वेरिएंट डिजाइन कर सकता है कि कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण है। और इस मामले में ये स्पष्ट करने में मदद कर सकता है कि राई पराग की विशिष्ट घटक, जो अनाज के लिए उगाई जाने वाली एक प्रमुख अनाज फसल है, क्या अंत में कैंसर उपचार के लिए नए विचारों को प्रेरित कर सकता है। ये अध्ययन हाल ही में जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ था। दर्शक, नॉर्थ ईस्टर्न के काले सेइट, जिन्होंने इस अध्ययन का नेतृत्व किया था, उन्होंने कहा, प्रारंभिक अध्ययनों में अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि राई का पराग विभिन्न पशु मॉडलों में किसी अज्ञात गैर विषाक्त तंत्र के माध्यम से ट्यूमर को खत्म करने में मदद कर सकता है। अब जब हमने इन अणुओं की संरचना की पुष्टि कर ली है, तो हम सक्रिय घटक का पता लगा सकता है या अणु का वो भाग जो काम कर रहा है उसका भी पता लगा सकता है। दर्शक, इन अणुओं का बेहतर संस्करण बनाने के लिए एक रोमांचक शुरुआत है जो संभवतः कैंसर उपचार के दृष्टिकोण को बेहतर बना सकता है। सेठ नॉर्थ ईस्टर्न के वनबर्ग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी फिनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर ये मानत है, वो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इंस्टीट्यूट और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट एच लूरी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर का सदस्य भी है। प्रकृति ने बार बार चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए प्रारंभिक बिंदु प्रदान किया है। भले ही कच्चे माल अपनी मूल रूप से दवाओं के रूप में उपयोग के लिए तैयार ना हो, फिर भी कई जानी मानी दवाएं उन यौगिकों से उत्पन्न हुई है जो सबसे पहले पौधे और सूक्ष्म जीवों में पाए गए थे, जिन्हें वैज्ञानिकों ने बाद में परिष्कृत करके उन्हें अधिक सुरक्षित, अधिक प्रभावी या शरीर के लिए उपयोग में आसान बनाया। मॉर्फिन, जो लंबे समय से गंभीर दर्द का इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा है, अफीम के पौधे से प्राप्त होती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।